इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं बालाकोट जेएम का, जहां पर ये टेररिस्ट कैंप था जिसे निशाना बनाया गया। न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय फौज ने जेईएम यानी जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप को, सबसे बड़ा आतंकी कैंप था ये जैश ए मोहम्मद का, उसे निशाना बनाया है, डिस्ट्रॉय किया है, बर्बाद कर दिया है। और ये सीधा सीधा जवाब उन लोगों के लिए जो सबूत मांग रहे हैं। बालाकोट की पहली तस्वीरें इस समय आप न्यूज एजेंसी के हवाले से देख रहे हैं जी न्यूज पर। यही वो टेरर कैंप जिस पर बहुत ही प्रिसीशन के साथ डसो मिराज 2000 ने अटैक किया, बम बरसाए और इसे निस्ते नाबूद कर दिया। तो आज भारतीय सेना के शौर्य का दिन, भारत के हिस्ट्री बुक्स जब भी लिखी जाएंगी, एक बहुत बड़ा दिन। एक्सक्लूसिव ताजा तस्वीरें समय आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया गया। 200 से भी ज्यादा राइफल्स यहां पर कहा जा रहा है थी, भारी मात्रा में कहा जा रहा है हैंड ग्रेनेड्स थे, विस्फोटक और डेटोनेटर्स थे और इसी बेस को, इसी टेररिस्ट कैंप को हवाई हमले में उड़ा दिया गया। ये हथियारों का अड्डा था। जी हाँ, यहीं से राइफल्स जाते थे, यहीं से हैंड ग्रेनेड्स दिए जाते थे, यहीं से विस्फोटक दिए जाते थे, डेटोनेटर्स दिए जाते थे आतंकियों के लिए। तो लगातार ये बात कही जा रही है जैश पर ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है। और कितनी बड़ी स्ट्राइक है ये आपको हम लगातार बता रहे हैं कि हथियारों का जखीरा यहाँ पर रखा हुआ था। एयरफोर्स ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली इसे निशाना बनाया, क्योंकि जैश जो हथियारों का अंबार लगाने की कोशिश कर रहा था, जिन हथियारों को देकर सीमा पार भारत में भेजा जाता था, उन्हें भी एयरफोर्स स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। पहली तस्वीरें जहां पर इन हथियारों को रखा गया था, 200 राइफल्स की बात कही जा रही है, डेटोनेटर्स की बात कही जा रही है, हैंड ग्रेनेड्स की बात की जा रही है। वो तमाम चीजें जो अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब भी किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं सुरक्षा बल तो अक्सर ऐसी खेप मिलती है जो भी आतंकी हिंदुस्तान में मार गिराए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और वही आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे 200 से ज्यादा राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स, विस्फोटक और डेटोनेटर्स को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, समझ नहीं आ रहा उसे, ना वो अपने घर में लोगों को जवाब दे पा रहा है ना बाहर। शौकत कुरैशी हूँ, मैं जावा का रिहायशी हूँ। तो यहाँ पर रात को इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत करके, उसने अपने बुज़दिलाना हरकत करके ये हमें पाकिस्तान की अफवाज और अवाम को यकजा। तो ये आप रिएक्शन आपको बता दें, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिएक्शन है। पाकिस्तान को सुन लेना चाहिए क्या कह रहे हैं लोग, पर सुनता कहाँ है पाकिस्तान, उसको समझ थोड़ी आता है। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हथियारों का बड़ा जखीरा था जिसे निशाना बनाया गया। एयरफोर्स की स्ट्राइक में जखीरे को तबाह कर दिया गया हथियारों के। बालाकोट, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर ये टेरर कैंप, जैश का सबसे बड़ा टेरर कैंप, और वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर हथियारों का जखीरा था। साथ ही ये कहा जा रहा है 300 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया गया। ये जो कोवर्ट ऑपरेशन चलाया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा, मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। पूरे आप इस बात को समझ लीजिए, आतंकियों को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और हथियारों के जखीरों को बर्बाद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं जो पूरा टेरर का सेटअप था, जो आतंक से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस पर सीधे हमला है। ये उस पर हमला है। तो जखीरा तबाह कैसे किया गया वो आप सुबह से ही जान रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और यहीं पर हवाई हमले किए गए हैं। यही वो टेरर कैंप है, जैश का अड्डा है, जैश का वो सेंटर जिसे निशाना बनाया गया भारतीय एयरफोर्स द्वारा अपने 21 मिनट के पूरे ऑपरेशन में। तो कई लोग सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान सबूत मांग रहा था। अब सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं पीओके से बाहर निकल के, सामने आकर बोल रहे हैं उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। और आपको भी हम सिलसिलेवार तरीके से पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर था क्या। इसके अंदर हैंड ग्रेनेड्स थे, इसके अंदर 200 से ज्यादा राइफल्स थे, इसके अंदर डेटोनेटर्स थे, विस्फोटक थे। और साथ ही इसीलिए तो कहा जाता है ना, पाकिस्तान जो है वो आतंकी फैक्ट्री है। वहां से आतंकवादी निकलते हैं, वहां से हथियार इन आतंकियों को दिए जाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है। और इसीलिए टेरर का ये जो पूरा सेटअप था, या आप कह लीजिए पूरा नेटवर्क, उसको निशाना बनाया गया एयरफोर्स की तरफ से। और आप जरा याद कीजिए विदेश सचिव गोखले साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है,
जी हाँ, जैश भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, फिदाइन हमलों की फिराक में है। अब इसे ऐसे भी समझिए कि हिंदुस्तान में पुलवामा अटैक के बाद से क्या हुआ है। जैश के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। ये कहा गया कि 2018 जून से और 2019 की शुरुआत तक करीब 40 जैश के आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान ने सीमा पार करा दी। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद आप ये भी याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जैश के 2 संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने भी ये कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी थी। तो इन सारी कड़ियों को आप एक साथ जोड़कर देखिए। और जो कार बरामद की गई थी, जो जुड़ी हुई थी कार पुलवामा अटैक से, उसका जो मालिक था सज्जाद बट, उसके जैश में जाने की बात थी। तो कई सारे लेयर्स हैं, इन सब लेयर्स को आप जोड़कर इस पूरी खबर को देखिए, इस बड़ी एयरफोर्स स्ट्राइक को देखिए, या सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जैसा इसे कहा जा रहा है, उसे आप देखेंगे तो आपको इन तस्वीरों के मायने समझ में आएंगे कि ये तस्वीर एक है, लेकिन ये तस्वीर दरअसल भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश इसी तस्वीर के जरिए, इसी सेंटर के जरिए रची जाती थी। यहाँ पर तमाम हथियारों को रखा गया था, चाहे वो राइफल्स हो, विस्फोटक हो, डेटोनेटर्स हो, या फिर आतंकियों को ट्रेन करना हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, हम वो तस्वीर चला रहे हैं लगातार जहां पर एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की है, जहां पर सेंटर को डिस्ट्रॉय किया है मिराज 2000 ने, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कुल मिलाकर इस तस्वीर को और पूरी इंफॉर्मेशन को देखें तो ये जो आतंक की सप्लाई एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, उस पर बहुत बड़ी चोट है। देखिए अच्छी 2 तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेंगी। आप अभी जो एक तस्वीर जो स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, ये 12 घंटा पहले की तस्वीर है। यानी जो हमारे हेरोन जो ड्रोन थे लगातार तस्वीरें भेज रहे थे और हम मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि उस वक्त कैंप के अंदर कितने आतंकी हैं और कौन कौन है। ये जो तस्वीरें हैं, ये इसमें एक इनका एक्सप्लोसिव का एक गोदाम था जिसको मार्क किया गया था। दूसरा रूम को मार्क किया गया था जिसमें गन्स रखे थे, और तीसरे रूम को मार्क किया गया था, कई बैरक्स बनाए गए थे जिसमें आतंकी रहते थे। और चौथी एक जगह है जहां पर इजराइल, यूके जैसे देशों के झंडे लगे हुए थे और उस पर पैर रख करके आतंकी जाते थे। तो ये 3-4 तस्वीरें लगातार पहले उसको इन्फ्लुएंस के जरिए, पिक्चर के जरिए एनालिसिस किया गया, और हो सकता है थोड़ी देर में सरकार और भी पिक्चर रिलीज करने वाली है जिसमें अब ये कैंप कैसा दिखता है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से तबाह हो चुका है कैंप, जो हमें जानकारी मिली है। और जो पुलवामा में जो सीआरपीएफ का अटैक हुआ था, तो उसके बारे में जानकारी आ रही थी कि वो कैंप दरअसल उसकी पूरी प्लानिंग इसी जो बालाकोट का जो जैश मोहम्मद का कैंप है उसके अंदर हुआ था। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि हम लगातार पिछले 24 घंटे से, और यूं कहे कि जब से फैसला कर लिया गया था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा, तो उसके बाद से ही हमने अपने जो सैटेलाइट से और ड्रोन से लगातार उसको काफी हाइट पर उड़ाए हुए थे और वहां से पिक्चर ले रहे थे। और ये भी दिखाता है कि कितने पिन पॉइंटेड, कितने क्लियर तस्वीरें ली जा रही है। अगर आप स्क्रीन देखें तो इजराइल, यूके, यूएसए के जो झंडे जिसका मार्क बनाया गया है, आप सोच लीजिए कि कम से कम 10 से 15 हजार मीटर की ऊंचाई से यहाँ तक की तस्वीरें ले ली गई थी कि उस पर वहाँ की रोड कैसे दिखती है। तो जाहिर है कि झंडों वाली तस्वीर की बात कर रहे हैं मनीष, आप जो झंडों वाली तस्वीरों की बात कर रहे हैं, अमेरिका के झंडे की आप बात कर रहे हैं, इसराइल के झंडे की आप बात कर रहे हैं, जरा इस तस्वीर को हमारे दर्शकों को दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए, दोबारा से बताइए, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज तस्वीर है। जी बिल्कुल, देखिए अदिति, जब हम जैश के कैंप के बालाकोट में जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह पर 3-4 देशों के झंडे के मार्क हैं सड़क के ऊपर, जिसमें इजराइल के, यूके के और उसके साथ ही यूएसए के झंडे हैं। और यहाँ पर जो आतंकी भारत को तबाह करने के लिए और इन देशों को तबाह करने के लिए कस्में खाते हैं। तो ये एक पहला सबूत है किस तरीके से वहाँ पर जिहादी एक्टिविटीज की जा रही थी। दूसरी बड़ी बात है कि एक हम जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं गोदाम है, जिसमें खिड़की से आपको दिख रही होगी, जिसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई थी कि यहाँ उनका एक्सप्लोसिव रहता है, यहाँ पर काफी ज्यादा गोला बारूद रहते हैं। तीसरी जब तस्वीरें हैं जो रिलीज अगर होती हैं तो उसमें बैरक्स बने हुए हैं जिसमें ये आतंकी रुकते थे। तो जब ऑपरेशन फाइनल स्टेज पर था, फिर से एक बार एनालिसिस किया गया और इन तस्वीरों को पीएम ने भी देखा, अजीत डोभाल ने भी देखा, और पूरा एयरफोर्स जो थी, जो ऑपरेशन लगे हुए थे, उन्होंने एनालिसिस किया, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी था कि ये सिर्फ दिखावा ना हो कि हम बम गिरा दें और पता चले कि वो उस लेवल की कैजुअलिटी ना हो जिसका हमने किया था। यानी हमारा मकसद था कि आतंकियों को खत्म करना, मैक्सिमम आतंकियों को मारना, और इसलिए ये हम जो देख रहे हैं ये उसकी पहले की तैयारी है। अभी हमारे पास जो जानकारी है और जिसकी तस्वीरें रिलीज हो गई थी, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप दूसरी तस्वीर देखेंगे हमारे दर्शक बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े आपको गड्ढे दिखाई देंगे। वो सारे जो कैंप है उसको खत्म कर दिया गया है, इतना बड़ा एक्सप्लोसिव गिराया गया है कि जो उसका इम्पैक्ट है वो कम से कम 100 मीटर का है। तो 100 मीटर आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना मनीष, आप इम्पैक्ट की बात करें कि वेरीफाइड अकाउंट है सिकंदर करमानी का,
उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जाबा के लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने बीबीसी उर्दू से कहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लार्ज क्रेटर, वो कह रहे हैं, यानी जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा है जो इस अटैक के बाद आया है। इसमें कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक लोकल के इंजर्ड होने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो फोकस किया जा रहा है वो इस बात पर किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि तो जंगल में हुआ है, उसके लिए ये एक बड़ा जवाब है जो बीबीसी उर्दू से स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा जमीन में हुआ है इस हमले के बाद, कई मकानों को क्षति हुई है। ये पाकिस्तान का जो झूठ है इस एयर स्ट्राइक के बाद उसे भी बेनकाब कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस वक्त पाकिस्तान ने डिनाई किया था। इस बार उनको मालूम था कि भारत सबूत देगा। दूसरी बड़ी बात कि उनको ये भी मालूम था कि सब कुछ जो हमारे मिराज हैं, जो वहाँ 12 मिराज गए थे, उन्होंने हर तस्वीरें रिकॉर्ड की, पूरी इसकी वीडियो तक रिकॉर्डिंग की गई है, क्योंकि जब भी जो जेट हैं, जब एक्शन करते हैं तो रिकॉर्डिंग भी करते रहते हैं, तो ये तस्वीरें जरूर सार्वजनिक हो जाती है, पाकिस्तान की किरकिरी होती है। इसलिए उन्होंने सुबह से ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की कि एक दूसरी जगह तस्वीर दिखाई कि देखिए यहाँ गड्ढा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही सटीक किया गया है और इसकी जो प्रेरणा थी वो अमेरिका से ले गए थे, क्योंकि आप याद करें अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम गिराया था यूएस ने, और वो उसके बाद उसको एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने काफी रियलाइज किया था कि ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि सर्टेन एरिया को मार्क कर लिया जाए और एक्सप्लोसिव डिसाइड कर लिया जाए कि कितना एक्सप्लोसिव डाला जाए, तो 100 मीटर से ज्यादा यानी हड्डी तक नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि ये भी पता करना मुश्किल होगा कि ये है कहाँ पे। तो इस लेवल का ऑपरेशन किया गया। दूसरी बड़ी बात की इसमें कई कमांडर्स मारे गए हैं जैश ए मोहम्मद के, जो हमें जानकारी मिल रही है, और ये पूरी प्लानिंग के साथ ये मौलाना अम्मार अफगानिस्तान और कश्मीर में बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार था। जी हाँ, बिल्कुल मौलाना अम्मार है, और जो साला है मसूद अजहर का वो, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं कि अल्फा 3 कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सब कमांडर्स लगातार आतंकियों को तैयार कर रहे थे, और ये भी इंफॉर्मेशन जुटाई गई थी कि उस वक्त जब बॉम्बिंग होगी तो कौन कौन मौजूद है। तो ये एक ग्राउंड पर भी इंटेलिजेंस शायद जनरेट की गई, क्योंकि ये सिर्फ एरियल से ही डिसाइड नहीं हो सकता था कि उस कैंप के अंदर कौन कौन आतंकी बैठे हुए हैं। वो उनसे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया। जो NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके सैटेलाइट ने भी काफी हद तक लगातार सारे मूवमेंट्स को देखे। तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे देते हैं। इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री के साथ बैठक की है। इमरान खान शर्म करो के नारे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लगे हैं, हड़कंप मचा हुआ है, संयुक्त संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है, तो आवाजें पाकिस्तान के भीतर उठ रही हैं सरकार की इनएफिशिएंसी पर। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान पहले से लगातार कह रहा था कि भारत अगर हमले करेगा तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बातें कह रहे थे कि भारत दोबारा हिम्मत नहीं जुटा सकता। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि उनकी फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी और उनके रडार काफी ज्यादा अलर्ट थे, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि कम से कम 80 से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने। दूसरी बड़ी बात कि लो फ्लाइंग की, जैसा कि आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जो स्टील कमांडोज ने ऑपरेशन किए थे, तो उन्होंने जो 3 चॉपर लेके गए थे, जो ब्लैक हॉक उनका है, वो काफी लो फ्लाइट किया था, जिसकी वजह से